ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरगाह कमेटी की जानिब से जयपुर रोड विश्राम स्थली पर उर्स को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए जेसीबी मशीनों से साफ सफाई का काम यहां शुरू कर दिया गया है। वहीं दफ्तर नाजिम के जरिए इंतजामों को मुकम्मल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर रोड विश्राम स्थल यानी गरीब नवाज मेहमान खाने पर लाखों ज़ायरीन ठहरेंगे, जहां जिला इंतजामिया और दरगाह कमेटी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि 17 से 28 दिसंबर तक चलने वाले उर्स मुबारक में ज़ायरीन को ठंड से बचाने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह कर दें कि भीलवाड़ा के गौरी परिवार हर साल बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर 12 या 13 जनवरी की रात से उर्स की खास शुरुआत होगी। जो टारगेट हमने लिए थे वो हमको अचीव हुए हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी, सब पूरे इदारे की कोशिश रहेगी कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए। इसके साथ ही जो सबसे ख़ास चैलेंज हमारे सामने रहेगा वो इस बार सर्दी के मौसम का रहेगा, क्योंकि दिसंबर के आखिरी हिस्से के अंदर है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़ायरीन को कारपेट का, पर्दों का, इस तरह से पूरे इंतज़ाम ADA के कोऑर्डिनेशन से किया जाए ताकि वो यहाँ बेहतर से और सहूलत से इंतज़ाम कर सकें। तो तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अजमेर से ये तमाम तस्वीरें जहां सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरगाह कमेटी की तरफ से जयपुर रोड विश्राम स्थली पर उर्स को लेकर खुसूसी बंदोबस्त यहां पर किए जा रहे हैं। बाकायदा अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए यहाँ जेसीबी मशीनों से साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। और अगर ज़ायरीन की बात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उर्स मुबारक में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं, उनके लिए भी खुसूसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सर्दियों को देखते हुए, चूँकि हम सभी जानते हैं कि अब ये सर्दी उरूज पर है, ख़ास तौर पर जब 17 से 28 दिसंबर तक ये उर्स मुबारक चलेगा, उस वक्त जयपुर की यानी राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ सर्दी अपने उरूज पर होगी, खुसूसी सर्द रातें होंगी। इसीलिए ज़ायरीन के लिए ख़ास इंतज़ामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो उर्स मुबारक की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और लगातार सलाम टीवी आपको यहाँ का पल पल का अपडेट देगा। उर्स के ताल्लुक से आपको बता दें कि यहाँ पर झंडा चढ़ाकर भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है हर साल बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाकर उर्स मुबारक की बाकायदा शुरुआत करता है। तो इस उर्स में जो कि इसकी खासी अहमियत है, रजब महीने का चांद दिखाई देने पर 12 या 13 जनवरी की रात से उर्स की मुबारक शुरुआत होती है। इसमें हाजिरी देने के लिए, यहाँ पर अपना अकीदत का नजराना पेश करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह बड़ी तादाद में रुख करते हैं। और इस बार की तैयारियाँ ख़ास रहेंगी, इस बार की तैयारियों पर खुसूसी नज़र रहेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से मुल्क और पूरी दुनिया में जो हालात हैं, तो ज़्यादातर लोग इस बार अमन व अमान की दुआएं करने के लिए यहाँ पर हाजिरी देंगे। तो खुसूसी अहमियत है इस उर्स की, जिस पर लगातार सलाम टीवी भी आपको तमाम तर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपनी पेश करता रहेगा। शुरुआत हो चुकी है, तैयारियों का लगातार यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। दरगाह कमेटी की तरफ से जयपुर रोड विश्राम स्थली पर उर्स को लेकर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए भी जेसीबी मशीनों से साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अजमेर से हमारे साथी रईस खान। रईस, तो बिलाखिर जिस उर्स मुबारक की तैयारियों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिस उर्स मुबारक को लेकर न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, यहाँ पर इसकी ख़ास अहमियत है। क्या कुछ यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज का जो 8 से 14वां उर्स मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां यहाँ पे जोर शोर से चल रही है। और 17 दिसंबर को जो है झंडे की रस्म बुलंद दरवाजे पे अदा की जाएगी और ज़ायरीन जो है अजमेर शरीफ में पहुंचे हुए हैं और तमाम ज़ायरीन जो है गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देकर यहाँ पर जो है मन्नत मुरादें मांगेंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो तैयारियां उसको जोरों शोरों से चल रही हैं। विश्राम कार्यस्थल की अगर हम बात करें
तो वहाँ पे भी गरीब नवाज मेहमान खाने पर दरगाह कमेटी की जानिब से जो है भरपूर तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है और वहाँ पे टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं, पानी का और बिजली का माकूल इंतजाम किया जा रहा है। इसी तरीके से जिला इंतजामिया जो है वो भी दरगाह कमेटी और अंजुमन सैयद जादगान की जो तंजीम है उनके साथ मीटिंग बराबर मुसलसल कर रही है और जो भी जायरीन को सहूलियत फराम की जाएगी उसके मौके पर उसके लिए चर्चा कर रही है। जिस तरीके से दरगाह के इलाके में जो दुश्वारियां पेश आती हैं उसके अंदर टूटी फूटी सड़कें और बिजली के खुले तार हुए और पानी जो है वो सही वक्त पे मुहैया नहीं हो पाना, ये तमाम ऐसी जो सुविधा है, जो अपने इंतजाम है वो जरूर किए जाएंगे। इसके लिए जो है चर्चा की जा रही है और मीटिंगें की जा रही है। अभी फिलहाल जो है अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर दरगाह के पास में जो अपने महफिल खाना है उसके पास में गेट बनाया जा रहा है, उसकी भी तामीर का जो काम है वो भी लगभग मुकम्मल हो चुका है। कम से कम 90% जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इसी तरह से हर गेट के ऊपर जो है मेटल डिटेक्टर जो है उसकी चेकिंग का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है और ये भी जारी और सारी है। जी बिल्कुल रईस, और इस सब के बीच में हम आपसे ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, चूँकि यहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, अक़ीदत का नजराना यहाँ पर पेश करते हैं, यहाँ की जो रूहानी दुआएं हैं उसका सिलसिला पूरी दुनिया तक जाकर फैलता है। इसकी खुसूसी अहमियत रही है क्योंकि ठंड का मौसम है और अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर ठंड की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो ठंड से इन ज़ायरीन को बचाने के लिए क्या कुछ ख़ास इंतज़ाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस मरतबा जो है काफी शदीद ठंड की रहेगी और इसके मद्देनजर जो है दरगाह कमेटी और जिला इंतजामिया ने यहाँ पे टेंट का जो है वो इंतजाम किया है और खास तौर पे जो विश्राम स्थल है जहाँ पर गरीब नवाज मेहमान खाना है दरगाह कमेटी की तरफ, वहाँ पे इंतजाम फुल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉरिडोर बने हुए हैं, 3 कॉरिडोर ऐसे हैं जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर ज़ायरीन जो है वो आराम कर सकते हैं और इसी तरह गर्म पानी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। और अब दरगाह कमेटी के अलावा अगर जिला इंतजामिया की हम बात करें तो दरगाह इलाके में आसपास में जो मलंग लोग आते हैं उनके लिए भी जो है इंतजाम किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है इसके लिए मीटिंग जारी और सारी है और तमाम जो अपने सुझाव है एक दूसरे को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल रईस, और लगातार इस खुसूसी खबर पर नजर बनी रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रईस तमाम तर तफसीलात के लिए।